अष्टावक्र जी राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, जिनके विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं, जिनके आधार पर लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाई जा सकती है। अन्यथा इसका कोई दूसरा उपयोग नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, जिसे प्राप्त करना है वह आपके अंदर ही है, उसे देखना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उसमें आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए चित्त की तरंगों से रहित करना पड़ेगा। ये विचार ही तरंगें पैदा करते हैं। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह या परिग्रह चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का है, यह संग्रह ही बंधन है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। शास्त्रों के ज्ञान से जो प्राप्त ज्ञान है, उसको भी भूल जाना पड़ेगा, तभी तुझे शांति प्राप्त होगी। स्मृति से मुक्त होकर परम आत्मा में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। निर्विकार चित्त की अवस्था में ही ज्ञान होता है। यह मौन में ही उपलब्ध होता है। मन का स्वभाव ही चंचलता है। वह हमेशा विषयों की ओर लालायित रहता है। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता। विभिन्न कर्मों के करने से भी कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की उसकी इच्छा बनी रहती है। इसलिए हे जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए मन को समझ, उससे प्रभावित मत हो। संसार में धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि प्रयास से ही मिलते हैं। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि वह परम आत्मा को भी जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, पूजा पाठ आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, परंतु परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि वह कहीं खोया ही नहीं है। वह तो भीतर ही है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृत है
उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं है, बल्कि समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। मन को संकल्प, विकल्प, विचार, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों आदि से सर्वथा मुक्त कर देना है, जिससे उसमें तरंगे ही न उठें। यही मार्ग मोक्ष का है। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह मन की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। समर्पण ही प्रभु का द्वार है और संघर्ष संसार का द्वार है। सभी लोग प्रयास से ही दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। कर्म में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं, फल प्राप्ति पर ही रहेगी। फल की आकांक्षा की चिंता न कर कर्म को स्वाभाविक रूप आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला सदा सुखी एवं तनावों से मुक्त रहेगा और आनंदित भी रहेगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म त्याज्य नहीं, किंतु प्रयास, कर्तापन और अहंकार त्यागने योग्य है। जो कर्म किए हैं उनके फल की आकांक्षा से मन उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे मन दुख और सुख का अनुभव करता है। किए हुए कर्म मन पर अपना स्थायी प्रभाव भी छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो किया है और नहीं किया है, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो मन शांत नहीं होगा। इसलिए मात्र चाह छोड़ देना ही मोक्ष है। जो मनुष्य विषयों के लालायित है, वही रागी है। उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। वह दूसरे का भी अहित करके सुखी होना चाहता है। जो विषयों से द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है। उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। इसलिए भोगने वाले और ये तथाकथित त्याग करने वाले दोनों ही समान रूप से अशांत हैं। मोक्ष वह है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए,
विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। जो राग और विराग, ग्रहण एवं त्याग, संसार और संन्यास, भोग एवं त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वैरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग या मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग मुक्ति है। सांसारिक पदार्थों को छोड़ने से मोक्ष नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगें उठती हैं, और जब तक ये तरंगे हैं तब तक शांति और मोक्ष नहीं है। संसार से मुक्ति के लिए दो मार्ग बताए हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग भोग से ही मुक्त होते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, इसलिए इन कर्मों को भोगे बिना मोक्ष संभव नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना है उसे पूरी तरह भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। इस मार्ग के लोग कहते हैं कि भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी। वासना कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं अनेक हैं। भोग से कभी शांत नहीं होती, इसलिए निवृत्ति ही भोग है। उन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही संभव है। अष्टावक्र जी एक बड़ी क्रांतिकारी तीसरी बात कहते हैं कि वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। प्रवृत्ति से राग पैदा होता है और निवृत्ति से आसक्ति बढ़ती है। छोड़कर भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, क्षुद्र का त्याग करने से, मुक्ति के लिए संसार एवं विषयों को छोड़ देना भी वासना है, तृष्णा है। तृष्णा का होना ही बंधन है। निवृत्ति से भी द्वेष होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होते हैं। वे बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीते हैं। स्वभाव से ही जो होता है वह कर लेते हैं। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करते, न ही त्याग करते हैं। वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, परंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होती। दुख का कारण शरीर व मन, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते वन में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती।
वहाँ तो और अधिक बेचैनी होगी। संसार की लालच छोड़कर मोक्ष की लालच को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीतरागी होना ही एकमात्र दुख से मुक्ति का उपाय है। वास्तव में सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मनः स्थिति में है। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति न होने पर दुखी होते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि योगी क्रिया से लक्ष्य तक पहुंचता है। यम नियम आसन प्राणायाम करता है, विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ वहां तक पहुंचता है। इसलिए उसके गिरने का भय नहीं होता। यदि गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है। दूसरे योगी ज्ञानी हैं जो बिना क्रिया के पहुंचता है, बोध मात्र से पहुंचता है। वह सीधे ही अस्तित्व से अनस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। यदि ज्ञान को भी उपलब्ध हो गया, तब भी यदि उसका मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया है कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तब ऐसा व्यक्ति न ज्ञानी है न योगी। वह दुख का भागी ही होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, मोक्ष का अर्थ विस्मरण है, जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है उन सब को भुला कर देना ही मोक्ष है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह स्मृति ही बंधन है। स्मरण का अर्थ है दो का विद्यमान होना, एक स्मरण करने वाला और दूसरा जिसका स्मरण किया जा रहा है। इसलिए दो के रहते मुक्ति नहीं हो सकती। जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, अन्यथा वह गुरु भी बंधन हो जाता है। इसके बिना शांति एवं मोक्ष नहीं मिल सकती। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है, चाहे वो भक्ति हो, उपासना हो, ध्यान हो, समाधि हो, योगाभ्यास हो। सबकी अंतिम उपलब्धि ज्ञान ही है। ज्ञान का फल ही मोक्ष है। किंतु ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसमें वासना अभी भी है, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया, वह अपने आप से तृप्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, वह
यथा प्राप्य से गुजर कर लेता है। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है और वह एकाकी रमण करता है। ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाता तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्थान चाहिए। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरों की उपस्थिति से मानसिक तनाव पैदा होता है, अहंकार बढ़ता है। जो तत्वज्ञानी हैं वे संसार की भीड़ भाड़ में रहकर भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड उसी एक परमात्मा का विस्तार है। आत्मज्ञानी को एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, यह निर्विवाद है। क्योंकि यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे क्यों दौड़ता। कुछ लोगों का कहना है कि संसार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सुख मिल जाएगा। परंतु आज तक संसार को छोड़कर भी किसी को सुख नहीं मिला, बल्कि जो मिला था वह भी छूट गया। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए गुरुजी कहते हैं कि विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए अनीतिपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। इसलिए संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख न जुड़ा हो। आत्मा का सुख चिर स्थायी है, वह सुख स्वयं का है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में रमण करने वाला हो गया, उसे ये सांसारी सुख फीके लगते हैं। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेगा उसका भटकना संभव है। गुरुजी कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही अपने मन की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर कोई विरला ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से मुक्त हो जाते हैं। जब चित्त मन सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वह मुक्ति है।
वासना के कारण ही मन में तरंगें उठती हैं। ये तरंगें सांसारिक विषय वासना की हों, चाहे मोक्ष प्राप्ति की हो, आकांक्षा की तरंगें ही हैं। इनसे प्रभावित मनुष्य का मन अशांत ही रहता है। सभी साधु सन्यासी संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना घर बार छोड़ने को कहते हैं, किंतु इस रहस्य का कोई नहीं बताता कि वास्तव में संसार बंधन नहीं है, इच्छाएं मात्र बंधन हैं। इन्हें छोड़ना ही मोक्ष है। गुरुजी कहते हैं, भोग एवं मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, जिनकी इन दोनों के प्रति इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। आत्मज्ञानी ही उदार मन वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा दिखाई देती है। अज्ञानी को सब भिन्न भिन्न ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण उसका कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदार चित्त वाला है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन मृत्यु के प्रति भी हेय और उपादेय भाव नहीं रखता, इसलिए वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बहुत चिंतित रहते हैं, मानो सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। आज मनुष्य पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह ज्ञानी धन्य है जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया, दृष्टा मात्र हो गया। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से अलग अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि एक छोटा सा चम्मच। ऐसी बुद्धि से मनुष्य परमात्मा को नापना चाहता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन का निर्णय तो कर सकती है, किंतु इससे विराट को नहीं जाना जा सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित
हो जाती है, वह क्षुद्र से विराट बन जाता है। वह चिंता वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, परंतु बुद्धि के कारण ही भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि के गलित हो जाने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं से चेतना का अनुभव होता है। बुद्धि का अनुभव क्षुद्र का अनुभव है। बुद्धि का अनुभव संसार तक ही सीमित है, परंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। क्षुद्र से ऊपर विराट को ही देखता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार से न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं, क्योंकि जिसे सब कुछ मिल गया, फिर वह और क्या पाने का प्रयत्न करेगा। परमानंद मिल जाने से क्षुद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिसमें उसके समस्त सांसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए गए हैं, सब छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं। पहला है जागृति। इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार होता है। दूसरा स्वप्न। इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार क्षीण हो जाता है। तीसरा सुषुप्ति। इसमें दोनों भावों का अभाव हो जाता है। चौथा तुरीय। इसमें मनुष्य मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है।